हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने MP पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कर चुके हैं अनुपात समानुपात टॉपिक के अंदर, जिसमें अपन आज 81 क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज 81 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है, यदि A अनुपात B बराबर दिया है 3:2 और 1,000 रुपये को दोनों में विभक्त किया जाता है, तो ए का भाग क्या होगा। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, ए अनुपात बी दिया है 3:2। अब टोटल राशि कितनी दिया है, 1,000 रुपये को अपन विभक्त करना है इन दोनों में। तो इधर दोनों कितना हो रहा है, 3 और 2 हो जाएगा 5। 5 से जब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 200 हो जाएगा। तो ए का मान पूछा है, यदि ए का मान पूछा हो तो कितना हो जाएगा 600, और बी का मान पूछते तो कितना हो जाता 400। फिलहाल अभी ए का मान पूछा है तो ए का मान हो जाएगा 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, ए बी सी में 1,050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो ए का मान कितना होगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ए का भाग ए बी और सी तीन व्यक्ति दिए हैं, और 1,050 इसमें बांटना है। ए का भाग बी तथा सी के भाग से, बी तथा सी के संयुक्त भाग क्या हो जाएगा, बी तथा सी का संयुक्त भाग हो जाएगा, और जो हो जाएगा ए का भाग संयुक्त भाग का 2/5 है। तो 2/5, ये 2/5 है, तो ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनका टोटल जो राशि दी है कितनी दी है, 1,050 टोटल राशि दी है। इधर टोटल कितना हो रहा है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, और 7 पना 35, कितना हो जाएगा 150। तो आप पूछा है ए को कितने रुपए मिले हैं, तो ए का मान है वो 2 में अपन करेंगे 150 का गुणा, तो 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। तो 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और पत्नी और तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो कुल संपत्ति उसकी कितनी होगी। तो देखिए, तीन व्यक्ति दिए हैं, उसमें एक तो दिया उसकी पुत्री, पहले कौन दिया, पुत्री, पुत्री अनुपात, और फिर दिया उसकी पत्नी, और फिर दिया उसका पुत्र। पुत्री, पत्नी और पुत्र तीन व्यक्ति दिए हैं उसके। तो पुत्री और पत्नी का जो अनुपात दिया है 3:1 है। पुत्री और पत्नी को यदि भाग बांटता है ना, तो 3:1 में देता है, और यदि पत्नी और पुत्र को देता है ना, तो भी कितना देता है, 3:1 में। इसका अपन अनुपात बना लेंगे, जो मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में किस तरह अनुपात बनाते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9। पुत्री को कितना भाग मिला, 9 भाग। पत्नी को कितना, 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो पुत्र को कितना मिला, 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों। यहाँ ये पुत्री का कितना है 9, और पुत्र का कितना है 1। यहाँ कितना कम मिला है, पुत्री से पुत्र को कितना कम मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है। तो 8 बराबर वहाँ कितना दिया है, 10,000। 8 बराबर कितना दिया है, 10,000। तो यहाँ से अपन 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, जीरो कितना हो जाएगा, 1250 आ जाएगा 1 का मान। अब पूछा क्या, कुल संपत्ति कितनी होगी उसकी। अब कुल संपत्ति का यदि अपन मान निकालना है तो कुल अपन जोड़ दो, 9 और 1 10 और 3 13। तो ये अब कुल निकालेंगे ना, कुल के लिए क्या करेंगे अपन, तो कुल कितना दिया है, इतना 1250, और 1250 में कुल से अपन करेंगे गुणा, कुल कितना हो रहा है 13। तो 13 का अपन इसमें गुणा करेंगे तो 0, 13 अपन 65 की 5, हंसलाई 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हुआ 32 की 2, हंसलाई 3, 13 कम 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। तो 16,250 उसकी क्या होगी, कुल संपत्ति है। ठीक है, 16,250 उसकी कुल संपत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बी सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का कितने प्रतिशत अधिक हैगा। देखिए, ए बी और सी तीन व्यक्ति दिए हैं, इनका दिया है 1:2:3, 1:2:3 दिया है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन कितना दिया है 12,000, तो बी और सी का यहाँ कितना हो जाएगा, बी और सी दोनों का कितना हो जाएगा, अपन प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 बराबर दिया है, उसमें 12,000 के बराबर दिया है। अपन यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10,
कितना बचेगा 2, 5 चौको 20 यानी कि 2400। एक का मान कितना आ गया 2400। फिर पूछ रहा है ए से सी का कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 2400 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2400। और बी का मान कितना हो जाएगा 2400 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 2 दूनी 4800। ठीक है। और सी का मान कितना हो जाएगा 2400 का गुणा 3 में करेंगे 24 दिया 7200। 7200 हो गया। अब पूछा ए से सी का कितने प्रतिशत अधिक है। तो 24 सी का दिया है 7200, ए का दिया है 2400, कितना अधिक हैगा इसका। तो इसका इससे कितना अधिक हैगा। तो इसका इससे है कितना 4800 अधिक हैगा। 4800 अधिक है किससे 2400 से। तो 2400 अपन 2400 से दे देंगे भाग और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि अपन परसेंट निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 24 से इसको काटेंगे 24 दूनी 48, 2 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 200। तो 200% अधिक हैगा। 200% अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है यदि क्वेश्चन नंबर 85 यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8। तो ऐसा क्वेश्चन दिया 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया बीच पे समानुपात लगाए तो अपन क्या करते हैं आंतरिक राशियों का गुणा इंटू बाहरी राशियों का गुणा करते हैं। तो अब आंतरिक राशियों के साथ जिसके साथ x होगा ना वो संख्या अपॉन मतलब बटे में आएगी। तो x किसके साथ आएगा 5 के साथ। तो x का मान अपन ने जब निकालना है तो बटे जिस x वाली संख्या कहाँ आएगी नीचे आएगी। तो जिस संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे 0.75 इंटू 8 बटे में कौन सी आएगी 5। इससे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो लगेंगे 2 जीरो। तो अपन 25 से काट दो 25 चौको 100 और 25 दिया 75। 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8। अब इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 में किससे भाग देंगे 5 से। तो 5 एकम 5 एक बचेगा 10 हो जाएंगे, दशमलव लगेगा 5 दूनी 10। तो 1:2 1:2 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86। क्वेश्चन नंबर 86 के दिया यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। तो 86 नंबर क्वेश्चन को जब अपन हल करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। अपन आंतरिक राशियों गुणा करेंगे और फिर बाहरी राशियों गुणा करेंगे। जिसके साथ x के साथ जो संख्या होती है ना वो हमेशा बटे में जाती है और जो जो इसके अलावा जो संख्या होती है ना वो जाएगी ऊपर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 216 इंटू 980, 216 बटे 980 हो जाएगा। और बटे में लिख देंगे अपन 336। तो अब क्या करेंगे 336 अपन इसको काट दो। जब अपन इसको काटेंगे क्या करेंगे किससे काट दें अपन 6 से काट दें। 6 पंजे 30 और 6 6 36 और 6 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 36 बार। फिर इसके बाद काट दो इसको 7 से काट दो 7 8 56 और 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7 2 बचेगा 7 चौको 28 140 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको अपन 4 से काट दो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे 4 नाम 36, 2 से इसको काट दो कितनी बार 70 बार। देखो ध्यान से देख लेना किस तरह मैंने काटा है। तो 7 का गुणा 9 में करेंगे 7 नाम 63 और एक जीरो है तो जीरो लग जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा 630। तो 630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखना एक जैसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखने क्वेश्चन नंबर 87। एक क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया है एक चतुर्भुज के 4 कोण आएंगे 6:3:4:5 के अनुपात में त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 तथा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का दूसरा बड़ा कोण अपन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 को अपन सॉल्व करेंगे। देखो त्रिभुज के 4 कोण दिए 6:3:4:5। अपन जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसको अपन जोड़ेंगे 6 3 9 और 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 18 से अपन इसमें भाग देंगे 18 दूनी 36 यानी कि 20 डिग्री आ जाएगा। अब पहला कोण कितना हो जाएगा 20 का इसमें कोणा करेंगे कितना हो जाएगा 120 और 20 दिया हो जाएगा 60, 20 चौको 80, 20 चौको 80 और 20 पंजे 100। फिर इसमें क्या दिया आगे पूछा है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है।
अब अपन यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज का छोटा कोण। त्रिभुज का कौन सा कोण निकालेंगे? छोटा कोण। त्रिभुज का छोटा कोण कैसे निकालेंगे अपन? जो त्रिभुज का चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 है, तो 120 का अपन क्या निकालेंगे? 120 का 1/4 निकालेंगे। तो 1/4 करेंगे तो 1/4। 4 से इसको जब काटेंगे 4 तिया 12, तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा अपना? त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब पूछा है आगे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। अब देखिए इसमें अपन गुणा 5 में करना था, 20 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गलत कर दिया। ठीक है, तो अब क्या पूछा है उसमें? त्रिभुज का दूसरा कोण पूछा है, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? 100 डिग्री। और इसका त्रिभुज का दूसरा कोण क्या हो जाएगा? त्रिभुज का दूसरा कोण पूछे तो, यानी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण की बात कर रहे हैं। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण की अपन बात करें तो कितना हो जाएगा? ये चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो ये 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री हो जाएगा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। अब पूछा त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा? अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब एक कोण है 110 डिग्री, एक है 30 डिग्री, तो 110 और 30 कितना हो जाएगा? 140। और एक और शेष कितना बचा? तो अगला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। तो 40 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 88 करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दो संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणनफल का अनुपात दिया है 7:1:24। तो दो संख्याएं, अपन कोई भी दो संख्या मानो, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? x + y अनुपात x - y और अनुपात x y, इनका अनुपात दिया उसमें। तो x + y का मान दिया है 7 और x - y का मान दिया है 1, और x × y का मान कितना दिया है? 24। अब इसमें बताना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए जब संख्या अपन निकाले, कोई भी दो संख्या हो, एक बार प्लस में दी हो और एक बार माइनस में दी हो, तो अपन जब बड़ी संख्या निकालेंगे यानी कि x का मान निकालेंगे तो x हमेशा बड़ी संख्या होगी। और जब बड़ी संख्या का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, और 8 का आधा करेंगे तो 4, तो 4 इसका x का मान हो जाएगा। हमेशा निकालेंगे ऐसे ही निकलती है। जब y का मान निकालेंगे तो दोनों संख्याओं घटा दो, 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 3। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो अपन इस तरह से x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए अपन ने x का मान कैसे निकाला? दोनों को जोड़ा, 7 और 1 8, और 8 का आधा 4, और दोनों को घटाया, y का मान निकालेंगे तो 7 में से 1 गए 6, और 6 का आधा 3। ठीक है, अब उसमें क्या पूछा? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब इन दोनों संख्याओं का अपने हिसाब से गुणनफल कितना हो रहा है? इन दोनों का गुणा का अपन करेंगे तो कितना हो रहा है? तो 4 तिया 12 हो रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से कितने दिया? 12 बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। तो एक का मान जहाँ से निकालेंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। 1 का मान 2 आ गया, तो उसमें गुणनफल पूछा है, तो इसमें गुणनफल में अपन गुणा कर दो 2 को, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। 48 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। अगला क्वेश्चन दिया 89, तीन संख्याओं का योग 64 दिया। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया 3:5, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात दिया 5:8। तो पहली संख्या अपन ने मान ली x, दूसरी संख्या मान ली y, और तीसरी संख्या मान ली z। अब क्या बोला है? पहली और दूसरी का अनुपात दिया 3:5, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया 5:8। अब 5:8 दिया है, 5:8। जब बीच वाली संख्या का मान एक जैसा मिल रहा है तो अपन क्या हो जाएगा? इसका अनुपात 3:5:8, कोई परिवर्तन नहीं है तो अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बोल आगे क्या बोल रहा है? जबकि इन संख्या का अनुपात इतना दिया है, टोटल जो मान कितना दिया है? 64। तीनों का जो योग दिया है संख्या, तीनों संख्या का योग 64। अपने हिसाब से कितना हो रहा है? 5 और 3 8, और 8 और 8 16। 16 से अब इसमें भाग देंगे, 16 चौका 64, तो एक का मान कितना आ गया? 4। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या है जे, इसमें करेंगे 4 से गुणा, 4 पंजे 20। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी अपनी वो हो जाएगी 20।
20 यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए जी, इसमें देखा 5 केले तथा 4 सेब का मूल 3 केले तथा 7 सेब के मूल के बराबर है। तो अपन इसको बराबर कर देंगे, 5 केले तो 5 केले लिख देंगे, तथा तथा मतलब प्लस लगाएंगे 4 सेब तो 4 सेब, तो 4 सेब को अपन ए से प्रदर्शित कर देंगे। इसके अलावा 3 केले तो 3 केले यानी कि 3 के प्लस तथा की जगह अपन लगाएंगे प्लस, और 7 सेब तो 7 सेब, सेब को अपन ने ए से प्रदर्शित किया तो इनको अपन ने बराबर कर दिया। तो के और के इधर भी आएगी तो के को इस साइड ले जाएंगे अपन, तो 5 के में से 3 के जाएगी, कितनी बचेगी 2 के बराबर। तो 4 ए इधर आएगा और 7 ए इधर आएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 ए 7 ए में से जाएगा कितना बचेगा 3 ए। यहाँ से जब बराबर में अपोजिट अपन आंसर लेना तो हमेशा अपोजिट वाला आता है। के का मान कितना आएगा 3 और ए का मान जो आएगा वो आएगा 2, तो 2:3 यानी कि एक केले का मूल कितना आएगा 3 और एक सेब का मूल कितना आएगा 2, यानी कि अनुपात में आया है। तो उसके बाद पूछा है तो एक केला तथा एक सेब का मूल अनुपात कितना होगा, तो एक केला एक सेब का अनुपात चाहिए होगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 3:2। एक 91 क्वेश्चन दिया है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कुल कितनी मुर्गी हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन चाहे मुर्गी पूछी जाए चाहे उसके पास गाय पूछी जाए, जिसकी भी संख्या पूछी जाए, एक नॉर्मल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे दोनों क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो देखिए हरि के पास क्या है, पैर है, तो अपन ने ट्रिक क्या करना है, जो पैरों की संख्या दी है ना, पैर वाली संख्या, पैर कितनी है, पैरों की जो संख्या दी है 140, तो 140 को करेंगे 2 से डिवाइड, हमेशा जो पैरों की संख्या दी हो उसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, अब जो सिरों की जो संख्या है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे इसको 48 को सिर की संख्या से, तो कितना बचेगा 2, और कितने 6 में से 4 गए तो 2। अब जो 22 जो बचेगा ना घटाने के बाद जो आएगी 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की 4 पैर वालों की 4 पैर वालों की संख्या आएगी हमेशा, हमेशा हमेशा का मतलब हमेशा जो भी जितनी भी क्वेश्चन करोगे ना, तो 4 पैर वालों की संख्या आएगी। पैरों की संख्या को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 70, कोई भी संख्या आ जाए, जितनी भी अभी 140 दिया, जो भी आ जाए संख्या, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे पैरों की संख्या को, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 70 आया, फिर उसमें से टोटल जो सिर की संख्या दी होगी उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो 4 पैर वालों की संख्या आएगी। अब अपन ने क्या पूछा है, उसके पास कुल कितनी मुर्गी है, मुर्गी की संख्या पूछे, मुर्गी कितने पैर होते हैं 2 पैर, और सिरों की संख्या यदि 48 है तो सिर एक मुर्गी के भी एक सिर होता है और गाय के भी एक सिर होता है, ठीक है ना, तो सिर तो एक ही होगा, यानी टोटल जो संख्या आएगी वो तो 48 ही आएगी, और 48 में से 22 यदि गाय है तो 22 उसमें से घटा लेंगे तो मुर्गियों की संख्या कितनी बचेगी, तो ये 6 और 2 26 क्या हो जाएंगी मुर्गी, 26 क्या हो जाएंगी मुर्गी, मुर्गी अपनी 26 हो जाएंगी, तो आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा 26। 26 बोले तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 जो कि आज की क्लास का और आज के टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर, दो उनके योगफल का 45% है, तो दो संख्याओं का अंतर लिखेंगे अपन x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर और उनके योगफल का x प्लस वाई क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, इनका जो योगफल का कितना आएगा 45%, तो 45% लगाएंगे अपन 45/100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 5 से इसको काटेंगे 9 बार और 5 से इसको काटेंगे 20 बार। जो नीचे वाली संख्या होती है ना हमेशा वो आती है इसका जिसमें गुणा करते हैं ना वो वाली संख्या होती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो इस साइड आ जाती है 9। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। मैंने अभी बताया था x प्लस वाई दिया और दो संख्याओं को गुणा प्लस दिया और दो संख्याओं को अंतर दिया हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे अपन, तो दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, और इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और दोनों का अपन किसका मान निकालना है, y का मान यदि अपन निकाल लें तो दोनों का अंतर कितना होगा, 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11, और 11 में अपन 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे। अपन एक x का मान भी निकल आया, y का मान भी निकल आया। अब पूछा क्या हुआ, बड़ी और छोटी संख्या का मान पूछा, बड़ी संख्या जाएगी छोटी जाएगी, वैसे इनका अनुपात निकालना है तो 29/2 अनुपात 11/2, नीचे बटे से बटे काट दो, कितना आंसर आ जाएगा अपना 29/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है, हाँ आपने अब पूरा वीडियो देख लेना। इसके अलावा जो अपन 2-3 वीडियो और पहले डाल दिए, तो एक से लेके 92 तक अपने क्वेश्चन किए, जो कि अनुपात समानुपात की जितनी भी जो तरीका होते हैं ना, उसके सभी तरीका के क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। इसके अलावा अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।